औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यूनिट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। ये जो यूनिट है ये थ्योरम से रिलेटेड है। बच्चे बड़े खुश थे कि इस दफ़ा 10th की बुक में थ्योरम्स नहीं है, बट थ्योरम नहीं है लेकिन थ्योरम्स का यूज़ लाजमी है। तो ये थ्योरम्स के हवाले से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीछे हम चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर चुके हैं, अब 9 हमने स्टार्ट किया है। तो चैप्टर नंबर 9 है टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ सर्कल। सर्कल के टेंजेंट्स और एंगल्स से ये रिलेटेड हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम टेंजेंट ऑफ सर्कल की डिफाइन करेंगे, क्योंकि नाम ही टेंजेंट ऑफ सर्कल है चैप्टर का। तो टेंजेंट ऑफ सर्कल की डिफाइन क्या है? इन अ प्लेन अ लाइन is a tangent to a circle that touches only one point on the circumference of a circle। यानी एक सर्कल है, वो वाली लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, ये वाला, ये जो सर्कल को लाइन टच कर रही है इसको टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट पी है, ए बी लाइन है, ये इसका क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट ऑफ सर्कल की डिफाइन हुई, इन अ प्लेन अ लाइन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल दैट टच only one point on the circumference of a circle। Here AB is a tangent at point P on the circle। यहाँ पे AB जो है वो टेंजेंट है, क्योंकि वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। किस पॉइंट पे? P पे। तो P is called point of tangency और पॉइंट ऑफ कंटेंट। यानी इस P पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और इस P पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाली एक ही डिफाइन है इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ ये डिफाइन है। अब बात करते हैं थ्योरम्स की। तो मैंने बताया है थ्योरम्स का रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपको थ्योरम्स की स्टेटमेंट का पता होगा फिर ही आपको ये क्वेश्चंस आएंगे 9.1 के जो हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरम दिया है 9.11 में, ए पार्ट उसका थ्योरम का, इफ अ लाइन इज ड्रॉन from perpendicular, if a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end points, it is tangent to the circle at the point। यानी ये एक हमारे पास सर्कल है, ये उसका क्या है? रेडियस है। ये क्या है? उसका रेडियस है। और ये जो लाइन उसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये उसका क्या है? टेंजेंट है। ये उसका क्या है? टेंजेंट है। जैसे उसने कहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, ये जो लाइन लगाई है ये परपेंडिकुलर लाइन है सेंटर से, टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का, एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, और जो इसका आउटर, ये वाला बाहर वाला जो एंड पॉइंट है ये वाला, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट। तो वो उस पॉइंट का क्या होगा? टेंजेंट होगा। एक बात दूसरी बी पॉइंट में क्या कह दिया वो सुन ले, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कंटेंट एंड इट्स एंड द सेंटर और परपेंडिकुलर टू ईच आउटर। अब क्या कहता है? द टेंजेंट टू अ सर्कल, ये सर्कल का जो एक टेंजेंट है ये वाला नीचे दिया हुआ, ये जो लाइन दी है टेंजेंट, एंड द रेडियल सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है सी सेंटर तक, ये वाला सेगमेंट, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटेंट, इसको जब हम इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, द सेंटर ऑफ द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो उसका क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। यानी ये वाली और ये वाली लाइन एक दूसरे का क्या होंगी? परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट की ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे का क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो ये फर्स्ट थ्योरम था, उसके दो पॉइंट्स थे। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनका रेफरेंस यूज होना है क्वेश्चंस में। अगर आपको ये याद होंगे तो फिर ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड थ्योरम क्या दिया है? द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, जो आउटसाइड पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ करें और इक्वल इन लेंथ, तो वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये एक सर्कल है, ये दो उसके टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, ये टू टेंजेंट है। तो वो कहता है क्या होते हैं? आर इक्वल इन लेंथ। तो ये वाली आपने स्टेटमेंट मस्ट याद करनी है। द टू टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल
फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल लेंथ। जैसे कि ये ड्रा किए हुए हैं, ये एक सर्कल है, उसके दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं इस पॉइंट से। ऊपर आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये वाली आपने मस्ट पढ़ लेनी है, इनका यूज होगा। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल 2 में उसने दे दिया हुआ है, ये एक डायग्राम बनी हुई है सेम, यही एक सर्कल है, उसमें पैथागोरस थ्योरम वो यूज कर रहा है, राइट ट्राइंगल यूज करके। आपने इस एग्जांपल को भी देख लेना है। तो थर्ड थ्योरम आ गया जी, मेन टॉपिक जो है, इफ टू सर्कल्स, अगर दो सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर बाहर से वो बैरूनी तौर पे टच करेंगे, देखिए दो सर्कल हैं, ये बैरूनी तौर पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। अगर दो सर्कल्स जो हैं वो उनको बैरूनी तौर पे टच करेंगे सर्कल्स, तो उनके क्या कहता है, देयर सेंटर इज इक्वल टू दी सम ऑफ देयर रेडियस। तो उसका फार्मूला होगा रेडियस का r1 प्लस r2 होगा, क्या होगा, r1 प्लस r2 होगा उसका जो फार्मूला है। अगर दो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली तौर पे टच कर रहे हैं, तो कहता है इफ टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ये दो सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश है, टच ईच अदर एट पॉइंट पी एक्सटर्नली, पी ओ एंड पी ओ डैश देयर रेडी रिस्पेक्टिवली, देन तो मेजरमेंट ओ ओ डैश इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ पी प्लस मेजरमेंट ओ पी डैश। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया, दी रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ दे टच एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली तौर पर टच करें तो सोल्यूशन में लिखता है सिंस देयर सर्कल्स टच एक्सटर्नली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स सम ऑफ देयर रेडी, दोनों रेडियस को क्या कर देना है, सम कर देना है, अगर वो दोनों सर्कल एक्सटर्नली तौर पे टच करे तो। सेकंड जो इसका बी वाला है वो क्या है, वो सुन ले, कहता है इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को क्या करें, इंटरनली तौर पे टच करें, अंदरूनी से टच करें, अंदर से, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडी, यानी दोनों का रेडियस क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी r1 माइनस r2 होगा, ये उसका फार्मूला बनेगा, r1 माइनस r2 का फार्मूला बनेगा। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, इफ टू सर्कल्स विद सेंटर o एंड o डैश टच ईच अदर एट पॉइंट p इंटरनली, po and po डैश are they are ready respectively, then measurement oa is equal to o dash is equal to measurement op minus measurement o dash p के, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इन दोनों को मस्ट प्रिपेयर करना है, ताकि आपका जो क्वेश्चंस है इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हैं। फोर्थ वाला थ्योरम है, और ये पुरानी बुक जो थी ना 10th की, उसका फर्स्ट थ्योरम था चैप्टर नंबर 12 का, फर्स्ट थ्योरम इसमें आ गया, इसका रेफरेंस यूज़ होना स्टूडेंट। जो ओल्ड बुक थी ना 10th मैथ की, उसका फर्स्ट थ्योरम था चैप्टर नंबर 12 का, वो सुने क्या है, द मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल है ऑफ अ सर्कल इज डबल डेट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द क्रॉसपोंडिंग मेजर आर्क। कहता है अगर सेंट्रल एंगल जो है माइनर आर्क का वो डबल होता है मेजर आर्क के, वो क्या होता है, डबल होता है मेजर आर्क, जैसे ये उसने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये कह रहा है मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है, टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी, और ये कौन सा एंगल है, सर्कम एंगल है, यानी सेंट्रल एंगल एक हो तो सर्कम दो होते हैं, ये बड़ा यूज होना है, आपने इसको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है कि सेंट्रल एंगल एक हो तो सर्कम कितने होते हैं, दो होते हैं, यानी डबल होता है, सेंट्रल जो है वो सर्कम का क्या है, डबल है। तो इसमें लिखता है इन दिस सर्कल विद सेंटर ओ ए पी बी, ये जो माइनर आर्क है, ये जो इसका सेंटर इज अ माइनर आर्क, इट्स सबटेंडेड एंड एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंड एन एंगल ए सी बी इज द सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क, देन मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टू मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। तो ये आपने मस्ट याद करना है कि सेंट्रल एंगल एक हो तो सर्कम कितने होते हैं, दो होते हैं। माइनर आर्क से जो एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल होता है, और जो मेजर आर्क से बनता है वो
सर्कम एंगल होता है, सेंट्रल एक हो तो सर्कम दो होते हैं। तो आए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आपको इजी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो उसने हमें एक डायग्राम दी है ना, इस डायग्राम में देखें ना, तो ये जो ओ से बी है ना, ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये इसका टेंजेंट है और ये उसका रेडियस है, ये उसका क्या है, रेडियस है ओ से बी। तो ये एक ट्राइंगल बनी है, यानी यहाँ पे ये एक राइट ट्राइंगल हमारे पास बन गई है, ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ ए बी। इस ट्राइंगल का क्या नाम है हमारे पास, ओ ए बी। तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल ओ ए बी में हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो है मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, ये वाला ए एंगल हमारे पास गिवन है। मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना है, 38 डिग्री। वो कितना है हमारे पास, 38 डिग्री है। अब ये जो लाइन है ना, ये ओ बी जो है, ये इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन ओ बी है, इस ए बी जो टेंजेंट है उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, रेडियस बोलेंगे। ओ बी को हम क्या कह लेंगे, इसका क्या है, ये रेडियस है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे इसको, रेडियल सेगमेंट। क्या लिखेंगे इसको, रेडियल सेगमेंट मेजरमेंट ओ बी। ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट मेजरमेंट ओ बी इज अ परपेंडिकुलर एट ए बी। ये जो ए बी है ये क्या है, टेंजेंट है। ए बी क्या है, टेंजेंट है। तो ए बी टेंजेंट, क्या लिख लेंगे, ए बी टेंजेंट। मतलब क्या है इस सारे का, कि ये जो ओ बी है, ओ से बी मेजरमेंट ओ बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट ए बी के ऊपर। ये जो ओ बी रेडियस है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल के लिए हमने एक फार्मूला याद किया हुआ है, वी नो डैट तीनों एंगल्स को जमा करें तो 180 बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो इस एंगल का क्या नाम है हमारे पास, ओ बी ए। तो आप लिख लें मेजर ऑफ एंगल ओ बी ए कितना है, 90 डिग्री है। और मेजर ऑफ एंगल बी ओ ए जो है ये हमने फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल बी ओ ए ये कितना है, x डिग्री है। ये हमने x जो है वो फाइंड करना है इसमें। तो आप लिख लेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ। ये तीनों एंगल, एक बी पे है, एक ओ पे है और एक ए पे है, किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, 38 डिग्री। वो कितना है, 38 डिग्री। प्लस मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये जो मेजर ऑफ एंगल ओ था, ओ पे क्या था, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपल x डिग्री एज इट, 180 डिग्री भी एज इट। 38 इस साइड पे पॉजिटिव तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 90 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव। तो ये x डिग्री, इनको माइनस कर दें इसमें से। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, 52 डिग्री। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या लिखेंगे, आप लोग लिख लें 10 द वैल्यू ऑफ x इज 52 डिग्री, या इधर ही छोड़ दें, x इज इक्वल टू 52 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अब फाइंड द एंगल ए बी सी। तो ये जो मिड में वर्ड आता है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने, बी पे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है इस डायग्राम में।
बी पे। तो इस डायग्राम को देखें ना, तो ये एक सर्कल है, ये उस पे दो टेंजेंट लगाए हुए हैं, एक टेंजेंट ए से सी है और एक टेंजेंट बी से सी है, क्योंकि ये एक्सटर्नली तौर पे उसको टच कर रहे हैं। तो ये दो टेंजेंट्स हैं। तो टेंजेंट वाला थ्योरम जो है ना, हमने उसको यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब टेंजेंट वाला थ्योरम हमने क्या पढ़ा है, दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल, अगर एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉन हो फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, और उनके पॉइंट क्या हो, आउटसाइड इट, और इक्वल इन लेंथ, तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये जो दो टेंजेंट ड्रा किए हैं, एक ए से बी है और एक ए से सी है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये वाली एक ट्राइंगल बन रही है जिसको हमने सॉल्व करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये ट्राइंगल देख लें, कुछ इस शेप की बन रही है, ये वाली ट्राइंगल बन रही है, ए बी और सी। तो ये ए एंगल उसने दे दिया, ये वाला हमने फाइंड करना है, बी वाला एंगल जो है इसमें फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो है मेजर ऑफ एंगल ए पे देखिए कितने डिग्री का दिया है, 65 डिग्री है। ए हमारे पास कितना है, 65 है। तो वी नो, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। तो मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी के, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा है कि दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल है। तो नहीं तो आप लिख लें यहाँ पे वो थ्योरम ही दोनों लिख लें, टू टेंजेंट, क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट आर इक्वल, क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट आर इक्वल, टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, क्या इसका लिख लेंगे, टू टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल, क्या लिख लेंगे, फ्रॉम एक्सटर्नल, बैरूनी तौर पर पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट्स, टू साइड्स, तो उसकी दोनों साइड्स आर इक्वल, क्या होंगी, दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अब हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेना है, तो लिख लिया है इक्वल। तो सो जब दो ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो सो ट्राई एंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इज आइसोसेल, ये ट्राइंगल कौन सी होगी, आइसोसेल ट्राइंगल होगी, ये वाली आइसोसेल ट्राइंगल होगी। तो आइसोसेल ट्राइंगल में हम इसका फाइंड करेंगे। तो ए जो है मेजर ऑफ एंगल, बी जो है वो किसकी इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल सी के, क्योंकि ये आइसोसेल, जितना बी एंगल है उतना ही सी एंगल है, जितना बी पे मार रहा है उतना ही सी पे। तो इसके लिए भी आप लिख लेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो किसकी इक्वल है, बी के। तो सी की जगह पे क्या लिख लेंगे, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम सी, बी की जगह सी लिख सकते हैं और सी की जगह की, लेकिन हमने बी फाइंड करना है ना, तो मेजर ऑफ एंगल बी किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है, तो लिहाजा सी की जगह हमने बी। तो ए कितना एंगल था हमारे पास, 65 था, तो इसकी जगह 65 डिग्री लिख ले, प्लस ये बी और ये बी कितने बन जाएंगे, टू मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये टू मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो 180 में से ये टू मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 65 को माइनस कर देना, तो वो बनता है 1115। तो ये आएगा मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 1115 ओवर टू, टू इधर मल्टीप्लाई था तो इस साइड पे आकर डिवाइड, तो करें इसको डिवाइड। तो मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास कितना यहाँ पे बन जाएगा, इसको कैलकुलेटर में दबा देना, तो वो हमारे पास बनेगा 57, कितना बनेगा, 57.5 डिग्री। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि 10 मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज
57.5 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अब हमारा ए बी एंड सी आर पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। एक सर्कल है जिसके 3 पॉइंट है जी, ए बी और सी। ये सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट हैं और उसका सर्कमफ्रेंस का और उसका सेंटर क्या है, ओ है। ए सी इज द डायामीटर, ये ए से सी क्या है, उसकी डायामीटर है ऑफ द सर्कल, एंड डी ई इज द टेंजेंट, और डी से लेके ई तक क्या है, टेंजेंट है। सिंपल है। टू द सर्कल एट द पॉइंट सी एंड मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 60, यानी बी सी और डी, ये जो एंगल है ये कितना है, 60 है, जो हमारे पास भी गिवन है इसका, यानी जो गिवन एंगल है वो क्या है, मेजर ऑफ एंगल, ये उसने खुद दे दिया, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। तो हमने फाइंड करना है पहले मेजर ऑफ एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये जो है हिस्सा है, यानी सी पे अगर देखें ना तो ये 2 एंगल है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। अगर सी का टोटल हिस्सा करें ना तो ये राइट ट्राइंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। यानी अगर हम एंगल ए सी डी की बात करें ना, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी की बात करें तो वो कितना है, 90 डिग्री है ये टोटल। अब 90 में ये 62 है तो ये कितना होगा, 28 होगा, यानी 62 में 28 जमा करेंगे ना तो वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। अब हमने ये 28 जो आ रहा है ना, ये वाला हमने फाइंड करना है पहले इसका। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी कितना उसने दे दिया, 62, सॉरी दे दिया, ये कितना है, 62 है। तो इसमें अब जो हमने सबसे पहले फाइंड करना है, आप लिख लेंगे यहाँ पे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस डी से ई, ये जो डी ई है ये क्या है, इज अ टेंजेंट, ये जो डी से ई है ये हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट है। कहाँ पे, एट पॉइंट सी पे, यानी ये जो डी से ई लाइन दी है ये एक पॉइंट पे टच कर रही है सी पे, तो ये इसका क्या है, टेंजेंट है। सो आप लिख सकते हैं, सो मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, ये जो मैंने 90 डिग्री का कहा है ये किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। यानी सी पे जो टोटल एंगल है ना वो 90 डिग्री बन रहा है, जिसमें से एक पार्ट उसने 62 दिया, दूसरा पार्ट हमने अब फाइंड करना है, ये उसने खुद कह दिया है। तो ये लिख दिया, तो आप लिख ले, वी नो डैट क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी के, किसके है, या बी सी ए के, और एक है बी सी डी के, किसके इक्वल है, एक बन रहा है बी सी ए और दूसरा बन रहा है बी सी डी, और एक टोटल बन रहा था ए सी डी के, ये मैंने लिख दिए। यानी इसमें यहाँ पे 3 एंगल टोटल बन रहे हैं। अगर टोटल की करें तो ए सी डी 90 डिग्री, और ये जो बी सी डी है ये 62 डिग्री है, और ये जो बी सी ए है ये हमने फाइंड करना है। तो मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू है इन दोनों के, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी के, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी ए, मेजर ऑफ एंगल बी सी ए, यानी इन दोनों को जमा करें ना तो ये वाला एंगल बनता है। तो ये कितना है हमारे पास, ये है 90 डिग्री। ये बी सी डी कितना है, बी सी डी कितना है, 62 है, वो लिख लें। और ये हमने फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल बी सी ए जो है हमने फाइंड करना है। तो ये 62 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 90 में से 62 को माइनस कर देना तो मेजर ऑफ एंगल बी सी ए आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 28 डिग्री। एक तो ये हमने फाइंड करना था इसका एंगल, तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना वो हो गया है। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। अब हमने फाइंड करना है बी, कौन सा एंगल है, बी ए सी, ये वाला एंगल अब हमने फाइंड करना है। ये वाला जो एंगल है इसको हम
फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी आप लिख लेंगे, पहले तो लिखेंगे ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब किस पे हमने फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी। तो ये जो ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल का क्या नाम होगा, अब ए बी सी, इस ट्राइंगल का क्या नाम होगा, ए बी सी। तो लिख लें ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ये है जी अब ट्राइंगल। इसमें मेजर ऑफ एंगल ए बी सी जो है, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि बी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, अब 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें आप तीनों एंगल्स को जमा कर लें तो वो आपका फाइंड हो जाएगा। बी पे कितने का, 90 का, ये सी पे आपने अभी फाइंड किया है 28 वाला, उसको कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वी नो डैट, क्या लिख लेंगे, वी नो डैट मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू किसके होता है, 180 डिग्री के। ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री पे। अब ए वाला तो हमने फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए, बी पे कितने का बना है, 90 डिग्री का, प्लस सी पे, देखिए सी पे हमारा आया था 28 डिग्री, इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस इन दोनों को जमा कर लेंगे उस साइड पे, ये 118 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू 180। तो मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो क्या बन रहा है, 180 डिग्री माइनस ये इस साइड पे आके नेगेटिव होगा। तो मेजर ऑफ एंगल ए हमारा आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देना तो ये कितना आएगा, 62 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे हो गए हैं। ए एंगल हमने फाइंड कर दिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल, लिख लें 10, मेजर ऑफ एंगल बी सी ए, वो कितना आया था हमारा, बी सी ए 28 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल जो सेकंड पार्ट था हमारा, मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, वो कितना आया है, 62 डिग्री आ गया है। यानी ये दो एंगल ही हमने दोनों पार्ट्स में फाइंड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डी ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उस पे डी ई और एफ जो है वो पॉइंट्स हैं, और फिर कहता है मेजर ऑफ एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू डी ओ एफ, यानी सेंट्रल एंगल वो कितना है, 130। तो फाइंड मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। इसमें जो मैंने कहा था ना वो थ्योरम, वो वाला यूज हुआ है, ये वाला, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल, यानी सेंट्रल एंगल जो होता है वो डबल होता है डेट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द क्रॉसपोंडिंग मेजर आर्क, यानी सेंट्रल एंगल एक होगा तो सर्कम दो होंगे। ये वाला थ्योरम इसमें यूज हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, मेजर ऑफ एंगल डी ओ एफ, डी ओ एफ कितना है, 130 डिग्री है। ये अब कौन सा एंगल है, आप इसको बोल सकते हैं ये आपका कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है। ये कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल। ये जो 130 दिया है ये कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल। अब हमने फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो बाय थ्योरम, थ्योरम की मदद से आप लिख सकते हैं, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है कि इन एनी सर्कल, अगर कोई सा सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, सेंट्रल, उसका सेंट्रल एंगल, उसका जो सेंट्रल एंगल है इज डबल, वो क्या होगा, इज डबल होगा इन मेजर्स, इन मेजर्स, क्या लिखेंगे, इन एनी सर्कल सेंट्रल एंगल इज डबल इन मेजर्स देन सर्कम
क्या लिख लेंगे, देन सर्कम एंगल, उसका जो सर्कम एंगल होगा वो क्या होगा, उसको हम लिखेंगे सर्कम एंगल क्या होगा। यानी सेंट्रल एंगल ए को मेजर ऑफ एंगल ए, सॉरी सेंट्रल एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ के। यानी सेंट्रल एक होगा तो सर्कम कितने होंगे, दो होंगे। सेंट्रल एक होगा तो सर्कम कितने होंगे, दो होंगे। अब सेंट्रल एंगल उसने दे दिया है, कितना दिया है, 130 डिग्री। ये अब हमने फाइंड करना है टू मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ के। ये जो एंगल है इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब टू साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस 130 पे के इस 2 को डिवाइड करें तो क्या बचेगा, मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ। 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 65 डिग्री। तो ये हमारा सर्कम एंगल आ गया है जी 65 डिग्री। इस तरह छोड़ देंगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आज के लेक्चर का, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले 5 जो है वो करेंगे, तो आपने नेक्स्ट वीडियो भी आपने फुल वॉच करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स वाई एंड जी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर at O and measure of angle XYZ is equal to 85 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, यानी हमारे पास वहाँ पे सेंट्रल एंगल गिवन था तो हमने सर्कम एंगल फाइंड किया था। अब सर्कम एंगल गिवन है तो हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो सुन लें। गिवन में हमारे पास क्या है, इसमें सबसे पहले मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल टू कितना है, 85 डिग्री। क्या है, 85 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है, ये हमारे पास है सर्कम एंगल। इस एंगल का क्या नाम है, सर्कम एंगल। हम इसको क्या बोलेंगे, सर्कम एंगल है जी ये वाला हमारे पास। ये जो 85 है ये कौन सा एंगल है, सर्कम एंगल। तो फाइंड क्या करना है हमने, मेजर ऑफ एंगल। इसमें जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ जी, ये वाला हमने फाइंड करना है। तो इस एंगल को क्या नाम देंगे हम, सेंट्रल एंगल। ये हमारा कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है। यानी पिछले क्वेश्चन में उसने सेंट्रल दिया था, हमने सर्कम फाइंड किया। अब उसने सर्कम दिया तो हमने सेंट्रल फाइंड करना है। तो आप लिख लेंगे बाय थ्योरम। थ्योरम का अब हमें पता है कि सेंट्रल एंगल एक हो तो सर्कम दो होता है। तो उसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे, इन एनी, क्या लिख लेंगे, इन एनी सर्कल। क्या लिख लेंगे, इन एनी सर्कल सेंट्रल एंगल, इन एनी सर्कल सेंट्रल एंगल इज, क्या लिखेंगे, डबल, इज डबल इन मेजर्स देन सर्कम एंगल होगा। यानी एनी सर्कल है, इन एनी सर्कल सेंट्रल एंगल इज डबल इन मेजर देन सर्कम एंगल। सर्कम एंगल के वो क्या होता है, डबल होता है। तो पहले आप सेंट्रल एंगल लिख लें, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ जी, ये हमारा सेंट्रल एंगल है। तो ये किसके इक्वल है, टू मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जी के। यानी सेंट्रल एंगल एक होना चाहिए तो सर्कम कितने होते हैं, दो होते हैं। सेंट्रल एक हो तो सर्कम कितने होते हैं, दो। अब ये तो हमने फाइंड करना है, ये सर्कम एंगल है, सेंट्रल एंगल है एक्स ओ जी, तो ये 2 एज इट। तो मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जी जो है, एक्स वाई जी जो है वो कितना दिया हुआ है, 85 डिग्री। तो 85 को ज़रा 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 85 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो कितना आएगा, 170 डिग्री। अब ये जो एक्स ओ जी सेंट्रल एंगल था इसका क्या नाम था, एक्स था। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू
आ गई है इस क्वेश्चन में। हमने सेंट्रल एंगल या फाइंड, उसने एक्स कहा था तो वो हमने फाइंड कर दिया है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।